इस प्रैक्टिस मैच के एनालाइज शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको दिखाना चाहूँगा। जो आपके वीडियो आपके स्क्रीन पर एक वीडियो अभी प्ले होगा, ज़रा इसको एक बार गौर से देखिए और सुनिए कि इसमें हमने प्रैक्टिस मैच नंबर 2 के वक्त क्या बोला था। अगर मिल जाए मिलेंगे, लेकिन उन्हें मौके नहीं मिल रहे। प्रॉब्लम यही है। मुझे नहीं लगता कि विवेक कुमार यादव और भीम शर्की को बाकी 2 मैचेस में भी लगातार नहीं देख लीजिएगा या ना, अगले मैच में खेलेंगे 11 वाले चौथे मैच में फिर ड्रॉप कर देंगे उन्हें, या उनमें से एक बाहर हो जाए। 100% यही प्रॉब्लम हो रही है। कैप्टनसी में भी ब्लॉक वेंडर। तो जैसे कि आपने सुना कि हमने इस वीडियो में क्या कहा था आपसे, और आज प्रैक्टिस मैच नंबर 3 में ही 4 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 3 में ही ये बात कहीं ना कहीं साबित हो गई। आप सबने सुना कि आखिर वीडियो में हमने प्रैक्टिस मैच 2 के वक्त क्या चीजें कही थी, और वही एग्जैक्ट चीजें आपको 4 तक का जाना नहीं पड़ा। 3 में ही संदीप लामिछा ने और पूरी कैप्टन ने और कोच ने जो भी थिंक टैंक है उन्होंने इसे सर्च करके दिखा दिया। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे बात आगे जरूर करेंगे। आज की अगर बात करें तो आज का जो मैच था वो श्रीलंका पुलिस के खिलाफ था। तीसरा प्रैक्टिस मैच था। आज सही मायनों में फाइनली आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ प्रैक्टिस के तौर पर टीम को मिला है, और दूसरी चीज कि बहुत कुछ यहाँ से सीस मैच से सीखने को मिला है। एक मैसेज गया है जो लगातार गलतियां कैप्टन कर रहे थे, उनको एक आईना दिखाया है आज की परफॉर्मेंस ने कि आप उस गलतियों से बाज आ जाइए। अगर आप बाज आ जाते हैं तो आपको किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, उस पर भी बात आगे जरूर करेंगे। आज हम पहले नेपाल ने बैटिंग की और एक जबरदस्त और भारी भरकम सा टोटल यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, और 300 प्लस का स्कोर आज नेपाल ने 50 ओवर कंप्लीट भी। सबसे बड़ी बात 50 ओवर कंप्लीट किए। स्कोर हम पहले मैच में नहीं गिन रहे क्योंकि स्कोर यहाँ मैटर नहीं करेगा। आपने 50 ओवर पहले खेले हैं कि नहीं, पहले वो पैरामीटर आता है, उसके बाद सेकंड पैरामीटर आएगा कि आपने स्कोर कितना किया है, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर आपने बिल्कुल टिक किया है इसमें 50 ओवर का, तो सबसे अच्छी बात है। चलिए आज एक बहुत अच्छी बात हुई कि इसलिए हमने कहा कि आज इस प्रैक्टिस मैच से आपने कुछ लिया है। वो लिया क्या है कि आपने 50 ओवर पूरे कंप्लीट किए, आपके विकेट्स पूरे नहीं गिरे थे। ये पहले एक अच्छी पॉजिटिव पॉइंट इससे निकल कर आता है। दूसरे अगर पॉजिटिव पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने रन्स भी कुछ अच्छे किए। बिल्कुल रन्स अच्छे किए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी है। ये कहीं ना कहीं गायब जो रहता है नेपाल के क्रिकेट में भी, कि हम रन नहीं बना पा रहे हैं। रन नेपाल क्रिकेट काफी जूझता रहता है इन सब चीजों से। रन रेट कम हो गया, ये हो गया, बहुत ही कम स्लो रन रेट से रन बनते हैं। प्लेयरों से इतनी जल्दी रन बनाने जाते हैं तो विकेट निकल आते हैं, कहीं ना कहीं तो मुसीबत हो जाती है। पर इस मैच में कंफर्टेबली हुआ है कहीं ना कहीं, और अपोजिशन की किस तरीके की बॉलिंग रही है ये तो हम नहीं कह सकते। बिल्कुल कह सकते हैं जी नहीं, ये भी खैर है, ये भी कहने बात है। आपको बता दें कि श्रीलंका पुलिस की जो टीम है, इनकी जो ए टीम है वो ये नहीं थी, ये बी टीम थी उनकी, क्योंकि ए टीम जो है वो कल से उनका डोमेस्टिक जो डेज मैच है उनके लिए, उसके लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। वो वाला सीरीज खेलने वाले हैं जो कि कल 11 तारीख से 13 तारीख तक बीच में होने वाला है श्रीलंकन पुलिस का। तो ये ए टीम नहीं थी, बी टीम के खिलाफ श्रीलंकन टीम के प्रैक्टिस यहाँ पर हुई है। खैर टीम कोई भी हो, किस तरह की भी हो, आपने फिर भी 50 ओवर्स का कंप्लीट किया। इससे पहले श्रीलंकन ने भी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन वहां पर आप 50 ओवर खेलने में भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने 50 ओवर कम से कम कंप्लीट। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ रन्स मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि टीम की बॉलिंग अटैक किस तरह की थी हमें नहीं पता है, लेकिन आपने 50 ओवर कंप्लीट किए, ये उसकी डेली क्रिकेट को बहुत ज्यादा खुशी है कि चलिए आपने 50 ओवर्स जो का कोटा है वो पूरा कंप्लीट किया। और सबसे बड़ी बात, कुशल गुरतल आसिफ शेख ने एक बार और एक करारा तमाचा मारा है, जो बार बार ओपनिंग पेयर को छेड़खानी की जाती है कहीं ना कहीं ये सोच के कि कभी किसी को दे दें, कभी किसी को दे दें, या फिर कभी किसी को बिठा दें, किसी और को मौका दे दें। ओपनिंग पे साथ छेड़खानी मत करिए। कुशल गुरतल आसिफ शेख ने अपने बल्ले से कहीं ना कहीं जवाब दिया है, जो डेली क्रिकेट लगातार कह रहा है कि एक प्रैक्टिस मैच क्यों ना, एक डोमेस्टिक मैच क्यों ना हो, या कितना भी छोटा मैच हो, आप ओपनिंग पेयर को मत छेड़िए। नहीं ये बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं कई बार साबित हुआ है। दोनों में से कोई एक स्कोर जरूर करता है, करके देता जरूर है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही जल्दी आउट हो जाए, लेकिन कभी कभार दोनों ही स्कोर करके देते हैं। और देख लीजिए, आपने एक को बाहर किया, एक को साइडलाइन किया, तो टीम का ओपनिंग पेयर ही बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं है, ओपनिंग पेयर बहुत मायने रखता है। बड़े बड़े टीमों के ओपनर्स देखिए कितने ढेरों रन उन्होंने बनाए हैं, सालों साल साथ खेले हैं। तो इनको भी चाहे कितने भी मैचेस हो, प्रैक्टिस मैचेस हो, कोई भी मैच, कितना भी छोटा मैच, बिल्कुल साथ रखने की कोशिश करिए हमेशा ओपनिंग को, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी बाकी डाउन से बिल्कुल उनका रिश्ता बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है।
वो बेस तैयार करते हैं, वो पूरी जो टीम का जो मनोबल है वो ओपनिंग जोड़ी तैयार करती है, ताकि मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बैट्समैन। बिल्कुल, क्योंकि जब आप जब एक ओपनिंग प्लेयर मैदान पर उतरता है तो बहुत सारे अपने जो पीछे की टीम बैठी है उनकी उम्मीदें लेकर जाता है कि हाँ अब एक हमें अच्छी शुरुआत यहाँ पर मिल सकती है। ओपनिंग प्लेयर के दम पे बहुत सारी टीम्स उम्मीद करती है और ओपनिंग प्लेयर जल्दी टूट जाता है तो आपके कैंप में एक नर्वसनेस हो जाती है। इसीलिए ओपनिंग प्लेयर बाकी डाउनलोड से बहुत ज़्यादा हट के होता है, अलग होता है, एक बूस्टअप, एक पॉजिटिवनेस, नई बॉल को खेलना, ये सब उनका काम होता है। इसीलिए ओपनिंग प्लेयर जितना कनेक्टेड रहे, जितना मजबूत रहे, जितने साथ रहे उतना बेहतर है। बार बार उनको साथ चेंज जॉबिंग करने की जरूरत नहीं है, इस गलती से बचा जा सकता है। और आज आपने वो ठीक किया तो अच्छा मिला। जरूरी नहीं है कि आगे जाके आपको फिर से शतक का पार्टनरशिप मिलेगा, बिल्कुल नहीं, क्या पता कि 20 पे आउट हो जाए, लेकिन आपको बने रहना है। ये नहीं कि आप फिर किसी और को ट्राई करने लग गए कि चलिए डोमेस्टिक मैच है, प्रैक्टिस मैच है, तो किसी को ट्राई कर ले, ये गलत है। आपने आज इसके साथ बने रहे तो आपके सामने रिजल्ट है। क्या शानदार बेस दोनों ने दिया है, 100 लगभग की उन्होंने पार्टनरशिप करके दी है, दोनों की बैटिंग लाजवाब हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और है यंगस्टर्स के बारे में। अब हमने जो आपको वीडियो दिखाया था उसके बाद आ जाते हैं। आज आपने चलिए दीपेंद्र को और ज्ञानेंद्र को आपने बाहर किया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब उनको इतने काफी ज्ञानेंद्र को काफी मौके मिले हैं अभी फिलहाल मुझे मिले, और दीपेंद्र सिंह को जरूरत भी नहीं है, रेस्ट करें, वो ऑलरेडी काफी प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास और अच्छे मौके थे कि आप अब यहाँ पर थोड़े से और यंगस्टर्स को आप टीम में भर सकते थे। आपने लिए भी, बिल्कुल लिया आपने। रोहित कुमार पटेल टीम में थे, पवन श्रॉफ थे, भीम शार्की टीम में थे। आपने विवेक कुमार यादव को फिर बाहर कर दिया और आपने विनोद भंडारी को टीम में ले लिया। मतलब आपने जब ज्ञानेंद्र और दीपेंद्र को रेस्ट दिया है तो विनोद भंडारी को भी उनके साइड में एक चेयर लगा देते कि सर आप भी वहां रेस्ट करिए, और विवेक कुमार यादव को यहाँ पर खेलने का मौका देते हैं। आपने फिर वही ब्लंडर कर दिया, जैसे कि दिल्ली क्रिकेट ने पिछले ही प्रैक्टिस मैच में कहा था कि आप देखिएगा कि आगे जाकर या तो ये भीम शंकर और दोनों को बाहर कर देंगे या फिर इनमें से एक कोई बाहर बनेगा। और देख लीजिए आज ही वो हो गया। आपने शुरू में वो वीडियो देखा होगा। यही दिक्कत है, बस मैं बहुत अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ कि संदीप लामिछाने और जो कोच सर है वो क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बहुत ज्यादा उथल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा हार्श हो जा रहे हैं, आज तो क्या परफॉर्मेंस हुई है, हार्श होना होगा। सामने जब आप वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की सीरीज खेलेंगे ना, वहाँ श्रीलंका नेवी और श्रीलंका पुलिस की बॉलिंग अटैक जैसी बॉलिंग अटैक नहीं होने वाली। ओमान, यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई, स्कॉटलैंड, नामीबिया, इनकी बॉलिंग कोई श्रीलंका और इनकी पुलिस जैसी नहीं होगी। वो श्रीलंकन नेशनल टीम नहीं है, वो नेवी और पुलिस की टीम्स है। जिस तरीके का हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला था, कहीं ना कहीं जो ट्राई करने के चक्कर में दीपेंद्र को माफी चाहूंगा, ज्ञानेंद्र को, विनोद भंडारी को रखने के चक्कर में, उस हिसाब से तो जो टीमें हैं ओमान, यूएई, स्कॉटलैंड, नामीबिया, उसमें नेपाल 130, 140, 150 इतना ही हमें देखता हुआ मिलेगा अगर ओपनिंग जोड़ी ने कुछ किया नहीं। जी हाँ, जिस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, लेकिन अगर जैसे दीपेंद्र हैं, भूषण आशिफ हैं, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की गलतियां विवेक कुमार यादव को फिक्स करिए, हमें लेना है नहीं लेना है, करना क्या है उनके साथ, लेना है 100% उनको टीम में लेना है, उनको आपको लंबा लेके जाना है। साथ में भीम शार्की को मौके दिए थे, जी हाँ, उतने इनको देखिए, उनको पहले मौके देखिए। भीम शार्की है, पवन शराफ है, टीम बनाने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ओल्ड के साथ ही चिपके हैं। बिल्कुल इतने आप कुशल आसिफ नए हैं, क्या अच्छे प्लेयर नहीं मिले? बिल्कुल, आज तरीके से परफॉर्म करके दिया है। रोहित कुमार पटेल ने रन मारे हैं, कुशल भुट्टेल, आसिफ शेख ने, जी हाँ, उनकी इनिंग बहुत शानदार रही है और अच्छी रही है। फाइनली कुछ टच में वो जरूर नजर आए हैं इस मैच में। कुशल भुट्टेल, आसिफ शेख ने बहुत अच्छी बैटिंग यहाँ पर आज की है। सबसे इंपॉर्टेंट की 50 ओवर यहाँ पर कंप्लीट किया है। नीचे कमल एरी और करण किसी योगदान देते रहते हैं टीम में। खैर कमल सिंह एरी और करण एरी ने भी अच्छी एंडिंग यहाँ पर की है, लेकिन मैं यहाँ पे एंडिंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि एंडिंग में इस तरह की एंडिंग आपको रेयर ही आके देखने को मिलेगी नामीबिया और यूएई की बॉलिंग अटैक के सामने। ऊपर की मैं बात करूंगा यहाँ पे जो ओपनिंग पेयर और रोहित कुमार पटेल और दीपेंद्र सिंह अच्छा करते ही हैं, इसीलिए अब आप देखिए यहाँ पर इस मैच में भी एक मिनी कोलैप्स हो गया था बीच में, और वहां पर कहीं ना कहीं अगर विनोद भंडारी की जगह आप विवेक कुमार यादव को देते तो अपने विकेट का इंपॉर्टेंस समझ पाते और जो उन्हें मौका मिला है वो भी देख पाते। भीम शार्की आज जल्दी आउट हुए, कोई बात नहीं, कोई बड़ा क्राइम नहीं कर दिया उन्होंने, उनको लगातार आगे भी मौके मिलने चाहिए। विवेक को भी इस टीम में आपको रखना चाहिए, लेकिन एक ही मौके में आपने उन्हें बाहर कर दिया। आज की गलतियों में अगर मैं बात करूं तो ये एक गलती आज वापस से टीम ने कर दी है, कहीं ना कहीं कि आपने यंगस्टर्स में से कुछ मौके दिए, कुछ से छीन लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये बनता है कि कल
मैच में फिर कहीं ये ना हो जाए कि कुशल आसिफ में से कुशल बाहर हो जाए, बिल्कुल। ये चीज नहीं, पता नहीं क्या माइंडसेट होगा अगर इस या कहीं भीम चीजें- भीम शक्ति को बाहर करके विवेक को वापस ले बिल्कुल सही कि नए को बाहर करेंगे तो हम एक यंग को ही लाएंगे, यंग को ही बाहर कर देंगे, इस तरीके से नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं शायद। और एक बात और है, ये डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं कहेगा कि कल के मैच जो होगा, कल का मैच जो होने वाला है, उससे हमें पहले मैच की प्लेइंग 11 के बारे में बिल्कुल पता चल सकता है, जी कहीं ना हाँ, कहीं बिल्कुल। हिंट बहुत ज्यादा मिलेगा और डेली क्रिकेट इसको आगे बताएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जब ये मैचेस अनाउंस हुए थे, प्रैक्टिस मैचेस, तो जो हमें ट्विटर पे फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि हमने वहां पर कहा था कि सबसे इंटरेस्टिंग मैच जो हम जिसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब देख तो नहीं सकते लेकिन जिसके बारे में जानना चाहेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे, वो होगा चौथा वाला मैच, क्योंकि कंबाइंड फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के बीच में है श्रीलंका 11 की। वो कोई नेवी की टीम नहीं, वो कोई पुलिस की टीम नहीं है, फर्स्ट क्लास जो प्लेयर्स हैं उनके 11 जो है, या फिर जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनमें से कुछ प्लेयर्स उसमें पिक हो सकते हैं, कुछ बड़े नाम सामने भी आए, शायद वो भी आपको खेलते हुए नजर रहेंगे। हमने उसी टाइम कह दिया था, और आप देखिएगा कि अब देखिए कि चौथी जो टीम है, चौथा जो मैच है, वो बहुत ही इन दो टीमों से मुकाबले थोड़ी सी बेहतर टीम के साथ आपका होता हुआ नजर आएगा। तो वहां पर मैं देखना चाहूंगा कि अब किस तरह से, आपने बहुत टेस्टिंग कर ली, अब देखता हूँ कि मैं आप चौथे मैच में किस तरह की टीम और किस तरह की प्रिपरेशन लेकर उतरते हैं। कई सारी चीजें, आज हमने कहा कि आज पॉजिटिव चीजें कुछ ज्यादा हुई है, बेहतर हुई है। सबसे बड़ी आपने ओपनिंग पेयर को वापस लेके आए, आपने दीपेंद्र और ज्ञानेंद्र को रेस्ट दिया, ये आपको एक मैच बाद ही कर देना चाहिए था। पहला मैच दीपेंद्र को खिला के आपको दीपेंद्र को तीनों मैचों में रेस्ट देना चाहिए था, तो और मौके मिल पाते, कम से कम विवेक को और एंट्री मिल पाती। लेकिन चलिए, आपने देर आए दुरुस्त आपने तीसरे मैच को नहीं किया, कहीं चौथे में वापस ना आ जाए, फिर देखना पड़ेगा। और ज्ञानेंद्र को भी आप रेस्ट दे सकते थे, उनकी जगह में यंगस्टर्स को ला सकते थे, तो चीजें अच्छी हुई हैं। आज ओपनिंग पेयर आपने बेटर किया, रोहित पुड़ेल को आपने टीम में रखा, उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आज। और उसका पवन चला, भीम साथी को चलिए दो को नहीं हटाया, कम से कम एक को हटाया, एक को फिर भी रखे रहने दिया, 2 रन पे आउट हुए, कोई मतलब नहीं है, आप उनको मौके लगातार दीजिए। तो आज पॉजिटिव चीजें ज्यादा हुई है बजाय उसके। लेकिन एक चीज आपने फिर ब्लंडर करी है, वही विवेक कुमार यादव को आपने टीम में नहीं लिया। ओवरऑल अगर आप ये चीज कहना चाहेंगे कि कमल हैरी करण केसी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, डेफिनेटली बॉलिंग से थोड़ा बहुत बेटर करने की कोशिश की है। अगर आप बैटिंग को गिन रहे हैं तो करण केसी की मैं जरूर कहूंगा, और कमल हैरी की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रही है। लेकिन ओवरऑल वो देखना होगा कि उस तरह की टीमों के सामने किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ रहती है, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम है ना, वो आपको बैटिंग ऑर्डर में है, ऊपर की तरफ 4-5 विकेट जो आपके गिर जाते हैं, वहां पर आपको स्कोर करने वाले प्लेयर चाहिए, जो आपको अभी से तैयार करने में बताए। सिर्फ इस सीरीज का मत सोचिए कि अभी पीएनजी के खिलाफ और यूएई के खिलाफ, यहाँ तो शायद आप कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर भी जाए, लेकिन आने वाले टाइम में आपको स्कॉटलैंड और नामीबिया से मैच खेलना है, बहुत टफ, वहां पर क्या होगा उसके बारे में सोच कर देखिए, उसके लिए प्लेयर्स तैयार करिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत टफ टूर होने वाला है। स्कॉटलैंड का जो टूर है आने वाले समय में, आज से 3 या 4 महीने बाद जो टूर है, उसके लिए प्रिपरेशन जितना माइंड में रहेगा, जितनी टीम एक होगी, एक टीम होगी और उसमें चेंजिंग नहीं होगी, हमें एक ही टीम देखने को मिलेगी आने वाले 5-6 मैचों में, तब गारंटेड है कि आप स्कॉटलैंड में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए। बिल्कुल, कल अयान आपने एक बात कही थी कि अगर आप आने वाले सीरीज में ज्ञानेंद्र मल्ला को पहले मैच में मौका देते हैं, उसके बाद अगर वो नहीं चलते हैं, तो आप यंगस्टर्स को वहां टीम में रखिए, उनको मौके दीजिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट जरूर इससे बेहतर देखने को मिलेगा। ये कल अयान आपने कहा था, और आज हमें उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने को जरूर मिला है। रोहित कुमार पुड़ेल हो, कुशल मुर्तेल हो, आसिफ शेख हो, उसका कमल सिंह हैरी हो, बहुत यंग प्लेयर्स ने, मोस्ट ऑफ द रन्स जो है वो यंग प्लेयर्स ने बनाए हैं। उन्हें मौके मिलेंगे तो वो आगे भी करेंगे। भीम शार्की भी योगदान देंगे आपको। विवेक कुमार यादव ने भी 28 रन बनाए थे पिछले मैच में, क्या पता आज अगर आप उनको विनोद भंडारी लेते तो वो भी रन निकाल सकते हैं 100%। तो ऐसा देखिए आप कि वो बातें भी हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हो रही है, और सिर्फ एक मैच से हम नहीं कह रहे, आने वाले वक्त में भी देखिएगा, शायद कल वो फिर फ्लॉप हो जाएगा, लेकिन आगे की रेस में वो आपको बेहतर करते हुए नजर जरूर आएंगे। खैर, आज कुछ परफॉर्मेंस, कुछ पॉजिटिव चीजें इस मैच से लेने लायक है, इसीलिए हमने उन सारी चीजों को आपको बताया कि हाँ, ये चीजें इस पे पॉजिटिव जरूर है। उम्मीद करेंगे कि चौथे मैच पे हमें एक प्रॉपर प्लेइंग 11 देखने को मिले कि किस तरह की प्लेइंग 11 हम देखना चाहेंगे वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के आने वाली सीरीज में। फिलहाल इस में इतना ही। प्लीज एफर्ट पे लाइक जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट्स आपको यहाँ मिलती रहे। चौथे मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है एसोसिएट्स की, काफी क्रिकेट है, इंटरेस्टिंग बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। ट्विटर पे हमें आप फॉलो जरूर कर लीजिए, डेली क्रिकेट।